श्री कालिका पुराण में शिव, शांता, महामाया, योग निद्रा, जगन्मयी। दक्ष प्रजापति ने कहा था, शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा, जगन्मयी जो विष्णु माया कही जाती है, उस सनातनी देवी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके द्वारा धाता अर्थात ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि की स्थिति का सृजन करने के कार्य में नियुक्त किया था। और पहले इस सृष्टि की रचना उसने की थी और भगवान विष्णु ने उस सृष्टि की स्थिति अर्थात हरि पालन किया था, जिसके वियोग से जगत के पति शंभु ने अंत अर्थात सृष्टि का संहार किया था। उसी देवी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप विकारों से रहित हैं, शुद्ध हैं, अपरमया अर्थात परमान करने के योग्य हैं, प्रभाव वाली हैं। आप परमान मान में नाम वाली और सुख स्वरूपनी हैं। ऐसी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो पुरुष देवी आपका चिंतन करते हैं, जो कि आप विद्या अविद्या के स्वरूप वाली परा हैं, उस पुरुष के सुखों का भोग्य और मुक्ति सदा ही करतल में स्थित रहा करती है। जो पुरुष आप देवी का प्रत्यक्ष रूप से परम पावनी का एक बार भी दर्शन प्राप्त कर लेता है, उस पुरुष की अवश्य ही मुक्ति हो जाया करती है, जो कि विद्या अविद्या और प्रकाशिका है। हे योग नित्रे, हे महामाये, हे जगन्मयी, हे विष्णुमाई, जो परमानार्थ संपन्न चेतना है, वे तेरे ही स्वरूप वाली है। हे जगन माता, जो पुरुष आपका अंबिका कहकर के स्तवन किया करता है, जो जगन्मयी और माया इन नामों का उच्चारण करके आपकी स्तुति किया करते हैं, उनका सभी कुछ अभीष्ट संपन्न हो जाया करता है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, महान आत्मा वाले दक्ष के द्वारा इस रीति से स्तुति की गई। जगन माता उस अवसर पर उसी भांति दक्ष प्रजापति से बोली जैसे माता सुनती ही नहीं हो। वहां पर स्थित सबको सम्मोहित करके जिस तरह से दक्ष वह सुनता है, उस प्रकार अन्य माया से नहीं श्रवण करता है। उस समय में अंबिका ने कहा, हे मुनि सत्तम, जिसके लिए पूर्व भी मेरी आराधना की थी, वह आपका अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार से कहकर के उस समय में देवी ने अपनी माया से दक्ष को समझाया था और फिर ये शैशव भाव में समवस्थित होकर के जननी के समीप रोदन करने लगी थी। इसके अनंतर वीदी ने बड़े ही यत्न से यथोचित रूप से सुसंस्कार करके शिशु के पालन की विधि से उनको दुग्ध पान दिया था, अर्थात शगुन का दुग्ध पिलाया था। इसके अनंतर वीरनी के द्वारा पालित की गई थी तथा महात्मा दक्ष के द्वारा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जिस तरह से प्रतिदिन वृद्धि वाला हुआ करता है, उसी भांति वह बड़ी हो गई थी। हे द्विश्रेष्ठो, उस देवी में सब सद्गुणों ने प्रवेश कर लिया था। जिस तरह से चंद्रमा में शैशव में भी संपन्न मनोहर कलाएं प्रवेश किया करती हैं, वह निज भाव से जिस समय में सखियों के मध्य गमन करके रमन करती थी, वह जिस समय में गीतों का गान करती है जो कि बचपन के लिए समुचित थे, उस समय से समर मानसा वह उग्र स्थानों हर और रुद्र इन नामों का स्मरण किया करती थी। हे द्विसत्तमो, दक्ष प्रजापति ने उस बालिका स्वरूप में स्थित देवी का सती ये नाम रखा था, जो कि समस्त गुणों के द्वारा सत्य से भी और तप से भी परम प्रशस्ता थी। दक्ष और वीरनी दोनों की प्रतिदिन अनुपम करना बढ़ रही थी। उन दोनों दक्ष और वीरनी की करना की वृद्धि का कारण यही था कि वह सती बचपन में ही परम भक्ता थी
अतः उन दोनों की बारंबार नित्य करना की वृद्धि हो रही थी। हे नरोत्तमों, वह समस्त परम सुंदर गुणों से समक्रांत थी और सदा ही नव शालिनी थी। अतः उसने सती ने अपने माता पिता को परम अधिक संतोष दिया था, अर्थात वे अतीव संतुष्ट थे। इसके अनंतर एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी कि उस सती को अपने पिता दक्ष के पार्श्व में समय स्थित हुई को ब्रह्मा नारद इन दोनों ने देखा था, जो कि इस भूमंडल में परम शुभ और रत्न भूता थी। वह सती भी उन दोनों का दर्शन प्राप्त करके समुत्पन्न हुई थी और उस समय विनम्रता से अवनत हो गई थी। इसके अनंतर उस सती ने देव ब्रह्मा जी और देव ऋषि ने उसी सती को प्रणाम किया था। प्रणाम करने के अंत में ब्रह्मा जी ने उस सती को विनय से अवनत अर्थात नीचे की ओर झुकी हुई देख करके, और नारद जी ने भी उनका अवनत स्वरूप का दर्शन किया था। तब नारद जी ने उस सती को ये आशीर्वाद कहा था कि जो तुम्हारी प्राप्ति की कामना करता है और जिसको तुम अपना पति बनाने की कामना किया करती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर देव को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त करो। जो अन्य किसी भी नारी को ग्रहण करने वाले नहीं हुए थे और ना ग्रहण करते हैं और अन्य जाया को ग्रहण करेंगे भी नहीं, हे शुभे वही आपके पति होंगे, जो अनन्य सदृश हैं, अर्थात जिनके सरीखा अन्य कोई भी नहीं है। इतना कहकर के वे दोनों ब्रह्मा और नारद फिर दक्ष प्रजापति के आश्रय में स्थित होकर के हे द्विजसत्तमों उस दक्ष के द्वारा पूजित किए गए थे और वे दोनों अपने स्थान पर चले गए थे। ओम कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण में श्री हरि द्वारा शिव का अनुनयन। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, सती देवी अपना बचपन व्यतीत करके फिर परम अधिक शोभन यौवन को प्राप्त हो गई थी और अत्यधिक रूप लावण्य से सुसंपन्न वह समस्त अंगों के द्वारा सुमनोहर अथवा बहुत ही अधिक मन को हरण करने वाली सुंदरी थी। दक्ष प्रजापति ने जो लोगों का ईश था उस सती को देखा कि वह यौवन से सुसंपन्न पूर्ण युवती हो गई है। तब उसने ये चिंता की थी कि इस अपनी पुत्री को भर्ग के लिए किसी प्रकार से प्रदान करो। इसके अनंतर वह सती भी प्रतिदिन स्वयं ही भगवान शंभु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली हो गई थी। उस सती ने अपनी माता की आज्ञा से भगवान शंभु की आराधना की थी, जो अपने घर में स्थित होकर के की गई थी। अश्विनी मास में नंद आकाख्या में गुड़ और ओदन के सहित लवनों से हर का योजन करके इसके पश्चात उसने वंदना की थी। कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि में पुओं के सहित खीर से जो समीकीर्ण थे, भगवान हर की सम आराधना करके फिर परमेश्वर प्रभु शंभु का स्मरण किया था। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में तिलों के सहित यव और ओदनों से भगवान हर का पूजन करके फिर नीलों के द्वारा दिवस को व्यतीत करती थी। पौष मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल में शिव का उस सती ने कृष्णरात्र के द्वारा यजन किया था। माघ मास की पूर्णमासी में रात्रि में जागरण करके गीले वस्त्र धारण करते हुए नदी के तट पर भगवान हर का पूजन करती थी। उस पूरे मास में भगवान शंभु में नियत मन वाली ने नियत आहार किया था, जो अनेक प्रकार के फलों और पुष्पों से ही किया गया था, जो भी उस काल में सम उत्पन्न होने वाले थे। माघ मास में विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में रात्रि जागरण करके देव का बिल्व पत्रों के द्वारा यजन किया करती थी।
चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में पलाश के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा की थी और दिन तथा रात में उनका स्मरण करते हुए समय को व्यतीत किया था। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन में यमों के सहित ओदनों के द्वारा देव शंभु का यजन करके द्रव्यों के द्वारा पूरे मास अनुच्चरण किया करती थी। वृषवाहन प्रभु का स्मरण करती हुई उस सती ने निराहार रह करके ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि में वृषवाहन देव का यजन करके वसनों से और पुष्पों के द्वारा उनको पूर्ण किया था। आषाढ़ मास की चतुर्दशी तिथि में, जो कि शुक्ल पक्ष की थी, कृतिवासा देव का बृहति के पुष्पों के द्वारा यजन करके उसने उसी भांति पूजन किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन और चतुर्दशी में उसने पवित्र यज्ञोपवीतों तथा वस्त्रों के द्वारा देव का पूजन किया था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में नाना भांति के फल तथा पुष्पों के द्वारा भली भांति देव का भजन करके चतुर्दशी में जल का ही भोजन किया था। इस प्रकार से जो पूर्व में व्रत सती ने आरंभ किया था, उसी समय में सावित्री के सहित ब्रह्मा जी भगवान शंभु के समीप गए थे। भगवान वासुदेव भी अपनी लक्ष्मी देवी के सहित उनके सन्निधि में गए थे, जहाँ पर भगवान शंभु हिमालय गिरी के प्रस्थ पर अपने गणों के सहित विराजमान थे। भगवान शंभु ने उन दोनों ब्राह्मणों की और भगवान कृष्ण को देख करके जो अपनी पत्नियों के साथ संगत हुए वहां पर प्राप्त हुए थे, जैसा भी समुचित शिष्टाचार था उसी के अनुसार उनसे संभाषण करके उनके यहाँ पर सम आगमन का कारण शंकर प्रभु ने पूछा था। इस प्रकार से उन दोनों का दर्शन करके जो दाम्पत्य भाव से संगत थे, शंभु ने भी दारा के परिग्रहण करने की इच्छा मन में की थी। इसके उपरांत तात्विक रूप से अपने आगमन का कारण पूछा कि आप लोग यहाँ पर किस प्रयोजन को सुसंपादित किए जाने के लिए समागत हुए हैं और आपका यहाँ पर क्या कार्य है। इसी रीति से भगवान शंभु के द्वारा पूछे गए वे दोनों में से लोकों के पिता में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर के महादेव जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा है, त्रिलोचन, जिस कार्य के संपादन कराने के लिए यहाँ पर हम दोनों ही आए हैं, उसका अब आप श्रवण कीजिए। हे वृषभध्वज, विशेष रूप से तो हम दोनों का आगमन देख देव अर्थात आपके लिए ही आए हैं और संपूर्ण विश्व के लिए भी है। हे शंभु, मैं तो केवल सृजन करने के लिए ही कार्य में निरत रहता हूँ और ये भगवान हरि उस सृष्टि के पालन करने के कार्य संलग्न में रहा करते हैं और आप इस सृष्टि का संहार करने में रत हुआ करते हैं। यही प्रति सर्ग में जगत का कार्य होता रहता है। उस कार्य में सदैव मैं आप दोनों के सहित सम्मत हूं। ये हरि मेरे और आपके सहयोग के बिना सम्मत नहीं होते हैं। आप संहार करने में हम दोनों के सहयोग के बिना सम्मत नहीं होते हैं। इस कारण है वृषभध्वज, परस्पर के कृत्यों में सभी की सहायता आवश्यक है। हमारी सहायता सदा योग्य ही है, अन्यथा ये जगत नहीं होता है। हे परमेश्वर, कुछ असुर हैं जो मेरे वध करने के योग्य हैं, दूसरे हरि के वध्य होते हैं और दूसरे ऐसे भी हैं जो आपके द्वारा वध करने योग्य होते हैं। कुछ ऐसे हैं आपके तेज से समुत्पन्न होने वाले के द्वारा वध के योग्य हैं और मेरे अंश से समुत्पन्न के द्वारा वध के लायक होते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो माया के द्वारा देवों के वैरी असुर वध के योग्य होते हैं। आप तो जब योग से मुक्त होते हैं और राग द्वेष से मुक्त हैं तथा केवल प्राणियों पर ही दया करने में निरत रहा करते हैं,
तो आपके द्वारा असुर वध करने के योग्य नहीं हो सकते हैं। हे ईश, उनके अबाधित रहने पर ये सृष्टि और स्थिति कैसे संभव हो सकती है? हे हर, जब सृजन, पालन और संहार के कर्म ना करने योग्य होंगे तब हमारा शीर भेद और माया का भी युक्त नहीं होता है। वैसे हम सब एक ही स्वरूप वाले हैं, अर्थात तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों का एक ही शक्ति स्वरूप है। हम सब कार्यों के विभिन्न होने ही से भिन्न रूप वाले होते हैं। यदि कार्यों का भेद सिद्ध नहीं होता है तो ये रूपों का भेद और प्रयोजन से रहित ही है। वैसे एक ही तीनों रूपों में होकर के हम विभिन्न स्वरूप वाले होते हैं। हे महेश्वर, ये सनातन अर्थात सदा से चला आया तत्व है, इसको जान लीजिए। यह माया भी भिन्न रूपों से कमला नाम वाली अर्थात महालक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री तथा संध्या कार्यों के भेद से ही भिन्न हुई है। हे महेश्वर, अनुराग की प्रवृत्ति का मूल नारी ही है। रामा के परिग्रह से ही पीछे काम, क्रोध आदि का जन्म होता है। काम, क्रोध आदि के कारण स्वरूप अनुराग के होने पर यहाँ पर जंतुगण चिराग के हेतु का यत्न पूर्वक सांत्वन किया करते हैं। अनुराग के वृक्ष से संग ही सर्वप्रथम महान फल होता है। उसी संग से काम की समुत्पत्ति हुआ करती है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। स्वाभाविक ज्ञान से ही वैराग्य और निवृत्ति होती है। संसार की विमुक्ता से सनातन हेतु असंग ही होती है। हे महेश्वर, यहाँ पर दया नित्य ही हुआ करती है, अर्थात जो संसार से विमुख है उसमें नित्य ही दया का होना आवश्यक है। और दया के साथ साथ शांति भी होती है। अहिंसा और तप शांति ज्ञान मार्ग का अनुसाधन है। आपके तपोनिष्ठ, विसंगी अर्थात संग रहित तथा दया से संयुक्त होने पर अहिंसा तथा शांति आपको सदा ही होगी। इसके ना करने पर जो जो दोष हैं वे सभी आपको बतला दिए गए। हे जगतपते, इस कारण से आप विश्व के और देवों के हित के लिए भार्यार्थ में एक परम शोभना वामा का परिग्रहण करें। जिस प्रकार से लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और सावित्री मेरी पत्नी है, उसी भांति शंभु की जो सहचारनी होवे उसका ही आप परिग्रहण कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस तरह से हर के आगे ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण कर मंद मुस्कुराहट के सहित मुख वाले हरि ने उस समय में लोकों के ईश ब्रह्मा जी से कहा। ईश्वर ने कहा, जो आपने कहा है वह इसी प्रकार से तथ्य है। ब्रह्मा जी, ये विश्व के ही निमित्त से होना ही चाहिए, किंतु स्वार्थ से भली भांति ब्रह्मा के चिंतन करने से मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो भी वह मैं करूंगा जो जगत की भलाई के लिए आप कहेंगे। सो हे महाभाग, आप श्रवण कीजिए। जो मेरे तेज को सहन करने में भागंश समर्थ हो, यहाँ पर भार्या के ग्रहण करने में उसी को आप बतलाइए जो योगिनी और काम रूपनी दोनों ही होवे। जब मैं योग में युक्त होऊंगा उस अवसर पर उस भांति वह भी योगिनी हो जाएगी, और जिसमें मैं काम वासना में आसक्त हूँ तो उस अवसर पर वह मोहनी ही होवेगी। हे ब्रह्मा जी, भार्या के लिए उसी को आप बतलाइए जो वर वर्णनी होवे। वेदों के ज्ञाता महामनीषी गण जो अक्षर को जानते हैं, अर्थात जिस अक्षर का ज्ञान रखते हैं, उसी परम ज्योति के स्वरूप वाले को जो सनातन है मैं चिंतन करूंगा। हे ब्रह्मा जी, मैं उसी की चिंता में सदा आसक्त होता हुआ
भावना को गमन किया करता हूँ, अर्थात भावना में निमग्न हो जाता हूँ, उस भावना में जो विघन डालने वाली हो वह मेरी होने वाली वामा ना होवे। हे महाभाग, आप अथवा विष्णु भगवान या मैं भी सब पर ब्रह्मा के रूप वाले हैं और एक दूसरे के अंगभूत हैं। जो योग्य हो उसका ही अनुचिंतन करो। हे कमलासन, उसकी चिंता के बिना मैं स्थित नहीं रहूंगा। उस कारण से ऐसी ही जाया को बतलाइए जो सदा मेरे कर्म के ही अनुगत रहने वाली होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, संपूर्ण जगतों के स्वामी ब्रह्मा जी ने यह उनके वचन का श्रवण कर स्थिति के सहित प्रसन्न मन वाले ने यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, जैसी आपने वर्णित की है वैसे ही एक है जो प्रजापति दक्ष की कन्या पुत्री हुई है, जिसका नाम सती है और वह परम शोभना है। वह ऐसी सुधीमती आपकी भार्या होगी, उसी को जो आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कामनी है, उसको आप जान लीजिए। हे देवेश्वर, आप तो सभी आत्माओं में वर्तमान रहने वाले हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर ब्रह्मा जी के वचन के उपरांत भगवान मधुसूदन ने कहा कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने कहा है वह सब आप करिए। उन शंकर प्रभु के द्वारा मैं वही करूंगा। ऐसा कहने पर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने आश्रमों को चले गए थे। ब्रह्मा जी और हरि भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जो कि सावित्री और कमला से संयुक्त थे। कामदेव भी महादेव जी के वचन का श्रवण करके अपने मित्र वसंत के सहित और पत्नी रति के साथ में आमोद से युक्त हो गया था। उसने विविक्त रूप वाला होकर के शंभु को प्राप्त कर निरंतर वसंत को विनियोजित कर वहीं पर स्थित हो गया। ओम कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण में सती से विवाह प्रस्ताव। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अनंतर सती ने पुनः शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में उपवास किया था और अश्विनी मास में देवेश्वर का भक्ति भाव से पूजन किया था। इस तरह से इस नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नवमी तिथि में दिन के भाग में भक्ति भाव से परम अधिक विनम्र उस सती को भगवान हर प्रत्यक्ष हो गए थे, अर्थात सती के समक्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए थे। प्रत्यक्ष रूप से हर का अवलोकन करके सती आनंद युक्त हृदय वाली हो गई थी। फिर उस सती ने लज्जा से अवनत होते हुए विनम्र होकर के उनके चरणों में प्रणाम किया था। इसके अनंतर महादेव जी ने उस व्रत के धारण करने वाली सती से कहा था, शिव स्वयं भार्या के लिए उसकी इच्छा करने वाले होते हुए भी उनके आश्चर्य के फल के प्रदान कराने वाले हुए थे। ईश्वर ने कहा, हे दक्ष की पुत्री, आपके इस व्रत से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अब आप वरदान का वरण कर लो, जो भी आपको अभिमत होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जगत के स्वामी महादेव उनके भाव को जानते हुए उस सती के वचनों के श्रवण करने की इच्छा से वरदान मांग लो ये बोले थे। वह सती भी लज्जा से सम आविष्ट होती हुई जो कुछ भी हृदय में स्थित था उसके कहने में समर्थ नहीं हो सकी थी, क्योंकि बाला को जो भी मनोरथ अभीष्ट था वह लज्जा से सम आच्छादित हो गया था, अर्थात लज्जावश उस अभिप्सित को मन में ही रख करके कुछ भी नहीं बोल सकी थी। इसी बीच में कामदेव का उस समय में अभिप्राय के सहित हर की नेत्र मुख और व्यापार से चिन्हित प्राप्त करके विवर चाप का पुष्प हिति के द्वारा संधान करने वाला हो गया था। इसके अनंतर
हर्षण बाण के द्वारा उसने कामदेव ने हर के हृदय भेदन कर दिया था। इसके उपरांत हर्षित शंभु ने फिर एक बार सती को देखा था। उस समय में परमेश्वर शिव ने पर ब्रह्म के चिंतन को एकदम भुला ही दिया था। फिर इस कामदेव ने मोहन बाण के द्वारा भगवान हर को भेदित किया था। तब हर्षित होकर के शंभु उस अवसर पर बहुत ही अधिक मोहित हो गए थे। हे द्विजोत्तमों, जब उन्होंने मोह और हर्ष को व्यक्त कर दिया था तो वह माया के द्वारा भी मोहित हो गए थे। इसके अनंतर सती ने अपनी लज्जा को स्तंभित करके फिर समय में हर्ष से वह बोली थी, हे वरद, मेरी अभीष्ट वर इस अर्थ को करने वाले को प्रदान करिए। उस समय में सती के वाक्य के अवसान की प्रतीक्षा न करके ही वृषभध्वज ने दाक्षायणी से पुनः मेरी भार्या हो जाओ कहला दिया था। हर के ये वचन सुनकर के जो अभीष्ट के फल का भावन से युक्त था वह सती मनोगत वर्ग की प्राप्ति करके परम प्रमोदित होती हुई मौन होकर के स्थित हो गई थी। हे द्विजोत्तमों, काम वासना से समन्वित महादेव जी आगे वहां पर ब्रह्मचारु हास वाली सती ने अपने भावों और हावों से किया था। उस समय में अपने भावों का आदान प्रदान करके श्रृंगार नामक रस ने उन दोनों में प्रवेश किया था। हे विपिंद्रो, भगवान हर के आगे स्निग्ध भिन्न अंजन की प्रभा से समान प्रभा वाली स्फटिक के समान उज्जवल कांति वाले हर के सामने चंद्रमा के समीप में अंकलेख की तरह राजित हुई थी। इसके अनंतर दाक्षायणी पुनः उन महादेव जी से बोली थी, हे जगतपते, मेरे पिता के सामने गोचर होकर के मुझे ग्रहण कीजिए। उस समय में देवी सती ने इस प्रकार से जो स्मृति युक्त वचन कहा था कि मेरी भार्या हो जाओ, यह महादेव जी ने कहा था। इसके अनंतर कामदेव ये देख करके रति और अपने मित्र वसंत के साथ प्रसन्नता से युक्त हो गया था और निरंतर अपने आप को अभिनंदित किया था। हे द्विजोत्तमों, इसके अनंतर दाक्षायणी ने शंभु को सम आश्वासित करके हर्ष और मोह से समन्वित होती हुई वह सती माता के समीप गई थी। भगवान हर भी हिमालय के प्रस्थ से प्रवेश करके, जो कि उनका आश्रम था, दाक्षायणी के विप्रलंब अर्थात वियोग के दुख से ध्यान में प्रायण हो गए थे। इसके उपरांत विप्रलब्धि अर्थात वियोग से युक्त होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा जी के वाक्य का स्मरण किया था, जो कि जाया के परिग्रहण के अर्थ में पदम योनि ने ब्रह्मा जी ने कहा था। पहले विश्वास से ब्रह्म वाक्य के पर का स्मरण करके ही वृषभध्वज मन से ब्रह्मा जी का चिंतन करने लगे थे। इसके अनंतर चिंतन किए हुए ये परमेष्ठी ब्रह्मा त्रिशूली के आगे शीघ्र ही इष्ट की सिद्धि से प्रेरित हुए प्रविष्ट हुए थे, जहां पर हिमालय के प्रस्थ में यह विप्रलब्ध भगवान शंभु विराजमान थे। सावित्री के सहित ब्रह्मा जी वहां पर ही उपस्थित हो गए थे। इसके उपरांत भगवान हर ने सावित्री के सहित धाता को देख करके बड़ी ही उत्सुकता के साथ विप्रलब्ध शंभु सती से बोले। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, विश्व के अर्थ को दारा के परिग्रहण की कृति में आपने जो कहा था वह अब मुझे उस सार्थक की ही भांति प्रतीत होता है। अत्यंत भक्ति से दाक्षायणी के द्वारा मेरी आराधना की गई है। जिस समय में उसके द्वारा प्रपूजित मैं उसको वर देने के योग्य गया था, तब उनके समीप कामदेव ने
विशाल बाणों से भेद दिया था और मैं माया से मोहित हो गया था। मैं उसका प्रतिकार शीघ्र ही करने में असमर्थ हो गया हूं। देवी का वांछित मैंने यह भी देखा था। हे विभो, व्रत की भक्ति से प्रसन्नता से समन्वित मैं उसका भर्ता हो जाऊं, इससे ही प्रजापति अब आप विश्व के लिए और मेरे लिए ऐसा करें कि दक्ष प्रजापति मुझे आमंत्रित करके अपनी पुत्री को मुझे शीघ्र ही प्रदान कर देंगे। आप दक्ष के भवन में गमन कीजिए और मेरा वचन उनसे कहिए कि जिस प्रकार से सती का वियोग भस्म हो जावे वैसा ही पुनः आप करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रजापति के सकाश में महादेव जी ने ये इतना कह करके उन्होंने सावित्री का अवलोकन किया था, जो उनको सती का विप्रयोग विशेष बढ़ गया था। लोकों के ईश ब्रह्मा जी ने उनसे संभाषण करके वे आनंद से संयुक्त कृत्य अर्थात सफल हो गए थे और उन्होंने जगतों का हित तथा शिव का हित कर ये वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वृषभध्वज, हे भगवान, हे शंभु, जो आप कहते हैं उसमें विश्व का अर्थ तो सुनिश्चित ही है। इसमें आपका स्वार्थ नहीं है और ना कोई मेरा स्वार्थ है। दक्ष तो अपनी पुत्री को आपके लिए स्वयं ही दे देगा और मैं भी आपके वाक्य को उसके ही समक्ष कर दूंगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोक पिता में ब्रह्मा जी ने ये महादेव जी से कहकर के अतीव वेग वाले स्पंदन द्वारा वे दक्ष प्रजापति के निवास स्थान पर गए थे। इसके अनंतर उधर दक्ष भी संपूर्ण वृत्तांत सती के मुख से सुनकर के यह चिंता कर रहा था कि ये मेरी पुत्री शंभु को कैसे दे दी जावे। आए हुए भी महादेव परम प्रसन्न होकर के चले गए थे। वह भी पुनः ही सुता के लिए कैसे इच्छित हैं, अर्थात मुझे उनके निकट शीघ्र ही कोई दूत भेजना चाहिए। ये योग्य नहीं है। यदि विभु अपने लिए इसको ना ग्रहण करे तो एक अनुचित बात होगी। मैं उन्हीं वृषध्वज की पूजा करूंगा कि जिस तरह से वे स्वयं ही मेरी पुत्री के स्वामी हो जाएं। वे भी उसी के द्वारा अत्यंत प्रयत्न के साथ अतीव वांछा करती हुई सी पूजित हुए हैं। शंभु मेरे भर्ता हुए और इस प्रकार से उन्होंने उसे वर भी दिया। इस रीति से दक्ष चिंतनकारी रहे थे कि उसी समय में ब्रह्मा जी उनके आगे समुपस्थित हो गए। वे हंसों के रथ में सावित्री के साथ ही विराजमान थे। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी को देख करके उनका प्रणिपात किया था और वह विनम्र होकर के स्थित हो गया था। उसने उनको आसन दिया था और यथोचित रीति से संभाषण किया था। इसके अनंतर उन सब लोगों के ईश से वहां पर आगमन का कारण दक्ष ने पूछा था। हे विपिंद्रो, वह दक्ष चिंता से आविष्ट भी था किंतु हर्षित हो रहा था। दक्ष ने कहा, हे जगतों के गुरुवर, यहाँ पर आपके आगमन का कारण बतलाइए। आप पुत्र के स्नेह से अथवा किसी कार्य के वश से इस आश्रम में समागत हुए हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार से महात्मा दक्ष के द्वारा पूछे गए सुश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन प्रजापति दक्ष को
आनंदित करते हुए हंस करके ये वाक्य कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष सुनिए, मैं तुम्हारे जिस कार्य के लिए यहाँ पर समागत हुआ हूँ वह कार्य लोगों का हितकर है तथा पथ्य है और आपका भी अभीप्सित है। तेरी पुत्री ने जगत के पति महादेव की सम आराधना करके जो वर प्राप्त करने की उनसे प्रार्थना की थी वे आज स्वयं ही गृह में समागत हुए हैं। शंभु ने आपकी पुत्री के लिए आपके समीप में मुझे पुनः प्रस्थापित किया है। जो कृत्य परम श्रेय है उसका अवधारण कीजिए। जिस समय वरदान देने को वे आए थे तभी से लेकर के आपकी पुत्री के वियोग से शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। कामदेव ने भी उस समय अत्यधिक भेदन किया था। उसे जगत के प्रभु का भेदन सभी पुष्कर बाणों से एक ही साथ किया था। वह कामदेव के द्वारा बाणों में विद्ध होकर के आत्मा का परिचिंतन त्याग करके जैसे कोई सामान्य जन हो उसी भांति अतीव व्याकुल वाणी को भुला करके विप्रयोग से गणों के आगे अन्य कृति में भी सती कहाँ है ये बोला करते हैं। मैंने जो पूर्व में चाहा था और आपने तथा कामदेव ने इच्छा की थी एवं ऋषि आदि मुनिवरों ने जिनकी इच्छा की थी, हे पुत्र वह कार्य अब सिद्ध हो गया है। आपकी पुत्री के द्वारा शंभु की आराधना की गई थी और वे भी उस तुम्हारी पुत्री विचिंतन से हिम्मतगिरी में अनुमोदन करने के लिए इच्छुक है। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों के द्वारा सती ने नंदा के व्रत से शंभु की आराधना की थी, ठीक उसी भांति उनके द्वारा सती की आराधना की जा रही है। इसलिए हे दक्ष, शंभु के लिए परिकल्पित अपनी पुत्री सती को बिना विलंब किए ही उसको दे दो। उसी से आपकी कृतकृत्यता अर्थात सफलता है। मैं उनको नारद द्वारा आपके आले में ले आऊंगा। उसके लिए आप भी इस सती को जो कि उन्हीं के लिए परिकल्पित है उन्हें दे दो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, दक्ष ने ऐसा ही होगा। ये दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा था और ब्रह्मा जी भी वहां से उस स्थान पर चले गए थे जहां पर भगवान शंभु विराजमान थे। ब्रह्मा जी के चले जाने पर दक्ष प्रजापति भी अपने दारा और तन्या के साथ आनंद युक्त हो गया था और पीयूष से परिपूरित की ही भांति पूर्ण देवला हो गया था। इसके अनंतर कमलासन ब्रह्मा जी भी मौत से प्रसन्न होकर के महादेव जी के समीप प्राप्त हो गए थे, जो कि हिमालय पर्वत पर संस्थित थे। वृषभ ध्वज ने उन आते हुए लोकों के सृष्टा को देख करके वे सती की प्राप्ति में बारंबार मन में संशय कर रहे थे। इसके अनंतर दूर ही से शाम से समन्वित ब्रह्मा जी को महादेव जी ने जो काम वासना को भस्म धारण किए थे और कामदेव के द्वारा उन्मादित हो गए थे, कहा था। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने पुत्र दक्ष ने सती के अर्थ में स्वयं कहा था, आप मुझे बतलाइए जिससे कामदेव के द्वारा मेरा हृदय विदीर्ण न किया जावे। बाधमान विप्रयोग सती के बिना मुझको हनन कर रहा है। हे सुरश्रेष्ठ, ये कामदेव अन्य सब प्राणियों का त्याग कर मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। हे ब्रह्मा जी, वह सती जिस तरह से भी मुझे प्राप्त होवे, वही आप शीघ्र ही करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वृषभदाव, सती के अर्थ में जो मेरे पुत्र दक्ष ने कह दिया था उसको आप सुनिए और आप साध्य सिद्ध हो गया यही अवधारित कर लीजिए।
उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी पुत्री उन्हीं के लिए देने के योग्य है और उनके लिए ही वह परिकल्पित है। ये कर्म तो मुझे भी अभीष्ट था ही, किंतु अब आपके वाक्य से पुनः अधिक अभीप्सित हो गया है। मेरी पुत्री के द्वारा शिव सम आराधित किए गए हैं और इसी के लिए उसने स्वयं ही ऐसा किया है और वे शिव भी उनकी इच्छा करते हैं, अर्थात सती को भार्या के रूप में पाना चाहते हैं। इसी कारण से मुझे इसको हर के लिए ही देना चाहिए, अर्थात मैं उन्हीं को दूंगा। वे शिव किसी शुभ मुहूर्त और शुभ लगन में मेरे समीप आ जावें। हे ब्रह्मा जी, उस समय में मैं भिक्षार्थ में शंभु के लिए अपनी पुत्री सती को दे दूंगा। हे वृषभध्वज, दक्ष ने वही प्रसन्नता के साथ कहा था, इसलिए आप किसी परम शुभ मुहूर्त में उस सती की अनुयाचना करने के लिए उन दक्ष के समीप में गमन कीजिए। ईश्वर ने कहा, मैं आपके साथ तथा महात्मा नारद जी के साथ ही यहाँ से गमन करूँगा। हे जगतों के द्वारा पूज्य, इस कारण से आप शीघ्र अति शीघ्र ही नारद जी का स्मरण करिए। मरीचि आदि 10 मानस पुत्रों को भी स्मरण करिए। उन सब के ही साथ मैं अपने गणों सहित दक्ष के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके अनंतर कमलासन प्रभु के द्वारा वे सब स्मरण किए गए थे और मन के समान वेग वाले ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के ही सहित थे। ओम कालिकाय नमः।